आसिफ साहिब बेटों के इन रोज रोज के झगड़ों और तलख बातों से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि अब उनके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। उन्हें जीते जी वो दिन देखना पड़ गया जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने जगर गोशे उनके सामने खड़े होकर घर के बंटवारे की बात करेंगे। जब अरियान और इल्मीर ने आसिफ साहब की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि हम अब उस घर में एक साथ नहीं रह सकते और हमें अलग होना है, तो आसिफ साहब का मान ही टूट गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके कि जिस खानदान को उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, आज वही उनकी जिंदगी में बिखरने वाला है। आसिफ साहब इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में बेहोश पड़े हैं और उनकी हालत लम्हा बे लम्हा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि आसिफ साहब को बहुत शदीद हार्ट अटैक आया है और उनके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। डॉक्टर ने शाहिर को बुलाकर साफ कह दिया है कि अगर मरीज ने खुद जीने की हिम्मत न दिखाई तो शायद हम उन्हें बचा न पाएं। आसिफ साहिब की यह खामोशी पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बन गई है कि क्या वो वाकई अपनी जिंदगी की ये आखिरी जंग हार जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में इरियान और अलमीर एक दूसरे से मना छिपाकर बैठे हैं, लेकिन उनकी अना अब भी उन्हें एक दूसरे से माफी मांगने नहीं दे रही। अरियान बार बार अपने बाप का वो चेहरा याद कर रहा है जब वो तकलीफ से कराहते हुए फर्श पर गिरे थे, लेकिन इसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। दूसरी तरफ घर का नक्शा भी बदल चुका है। फबीहा अब दोबारा घर वापस आ गई है, लेकिन वो पछतावा लेकर नहीं बल्कि एक नया महाज लेकर आई है। महक ने जब फबीहा को घर में देखा तो उसे लगा कि फबीहा दोबारा सबकी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। महक फबीहा के पास जाती है और उसे तंज करते हुए कहती है कि फबीहा, तुम्हें तो बस अपनी वाहवाही चाहिए, तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें। महक कहती है कि तुमने घर को आग लगाई, अरियान को जेल भजवाया और अब यहां आकर दोबारा मजलूम बनने का नाटक कर रही हो। फबीहा ने जब महक को देखा जवाब देने की कोशिश की तो ईमान की आवाज पूरे घर में बजली बनकर कड़की। ईमान जो अब तक सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, आज वो फट पड़ी और उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। ईमान ने फबीहा और महक दोनों को बीच हाल में खड़ा किया और गर्ज कर कहा कि क्या तुम दोनों में जरा भी इंसानियत बाकी है। वो कहती है कि तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है कि बाबा जान इस वक्त अस्पताल में मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। ईमान ने चीख कर कहा कि वहां एक बाप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गुन रहा है और तुम दोनों को यहां अपनी ऊना और अपनी फजूल लड़ाइयों की पड़ी हुई है। ईमान ने फबीहा को झाड़ते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी इन हरकतों ने बाबा जान को बस्त्र मर्ग पर ला खड़ा किया है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद तवील वीडियोस ला सकें। घर की दीवारें अब उदासी की तस्वीर बन चुकी हैं, लेकिन बहुओं के दिल अब भी नफरत से भरे हुए हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। आसिफ साहिब को जब थोड़ी देर के लिए होश आता है तो वो तड़प कर अपनी मरहूमा बीवी अंबर को याद करते हैं। वो बोझल आवाज में कहते हैं कि अंबर, काश तुम आज जिंदा होते तो तुम मेरा साथ देते और मुझे हौसला होता, मैं अकेला ये बोझ नहीं उठा सकता। इन्हें रह रहकर वो वक्त याद आता है जब उनके बेटे छोटे थे और एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। वो सोचते हैं कि क्या यही वो दिन था जिसके लिए उन्होंने उन बेटों को पढ़ाया लिखाया और उस मकाम तक पहुंचाया। अस्पताल में नर्स बताती है कि आसिफ साहब बार बार रोते हैं और उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। अरियान अब अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ा होकर शीशे से अपने बाप को देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि क्या जायदाद और अना इतनी बड़ी हो गई कि उसने अपने बाप की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन जैसे ही उसे महक का वो दुख याद आता है कि उसका बच्चा जाया हुआ, उसका दिल दोबारा फबीहा के लिए सख्त हो जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। अलमीर अब वकीलों से बात कर रहा है कि अगर अबू को कुछ हो गया तो जायदाद की तकसीम का क्या तरीकाकार होगा। ये सुनकर शाहवीर का पारा चढ़ जाता है और वो अलमीर का गरीबान पकड़ लेता है कि तुम्हें इस वक्त भी सिर्फ पैसे की फिक्र है। शाहवीर कहता है कि अलमीर, होश में आओ, वो तुम्हारा बाप है, कोई बीनक का खाता नहीं कि तुम अभी से हिसाब किताब कर रहे हो। घर में ईमान अब बच्चों को संभाल रही है और साथ साथ आसिफ साहब की सेहत के लिए मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही है। ईमान ने शाहवीर से कह दिया है कि अगर इस घर में दोबारा बंटवारे की बात हुई तो वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। महक अब फबीहा के खिलाफ एक नया सबूत लाने वाली है कि फबीहा ने जानबूझकर आसिफ साहब को टेंशन दी ताकि वो बीमार हो जाएं। फबीहा को डर लग रहा है कि अगर आसिफ साहब ने वसीयत में उसे कुछ न दिया तो उसका क्या बनेगा, इसलिए वो चालें चल रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या आसिफ साहब होश में आकर अपने बेटों को माफ कर पाएंगे। क्या अरियान और अलमीर अपनी बीवियों की बातों से निकलकर अपने बाप की जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। ईमान का अगला कदम क्या होगा, क्या वो इन लड़ाका बहुओं को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। ड्रामा मेरी बहुएं की ये किस्त बहुत से जज्बाती धमाकों से भरपूर है जो आपके होश उड़ा देगी। सच्चाई की जीत कब होगी और क्या इस घर में दोबारा अंबर के दूर जैसा सुकून लौट कर आएगा, ये सब जानने के लिए देखिए अगली धमाकेदार किस्त और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपको क्या लगता है, कसूरवार कौन है,
अरियान या अलमीर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।